सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि कॉलम को, जो कॉलम होते हैं कॉलम, उनको रिप्रेजेंट किससे किया जाता है? कॉलम को ABCD से, सही है, और रोज को 1 2 3 से, सही है। कॉलम को ABCD से और रो को 1 2 3 से। और मैंने आपको बताया था इसमें एक रेंज ऑपरेटर होता है, रेंज ऑपरेटर बताने वाला कहां से कहां तक, ये वाला मैंने बताया था। जैसे इसका मतलब है A1 A4, इसका अर्थ क्या है कॉलन का? A1 से A4। क्या इसमें सेल A1 भी शामिल है? इसमें सेल A1 भी शामिल है, यानी कि इसका मतलब है A1 A2 A3 A4, ये मतलब है ना इसका। इसका अर्थ क्या है? A1 A2 A3 और A4, सही है। मानो A1 बराबर 10 है, A2 बराबर 20 है, ये 30 है, ये 40 है, सही है। हमारा एक सूत्र लगा बराबर सम A1 कोमा A2 कोमा A3 कोमा A4, यह सूत्र हमारा है सम A1 और A4। क्या इन दोनों का आंसर एक ही आएगा भाई? अरे जो मैंने दो लाइन लिखी है, क्या इन दोनों लाइन का एक ही मतलब है? सही है ना। जो आपने ऊपर वाली लाइन लिखी है और नीचे वाली लाइन, इन दोनों का अर्थ एक ही है, सही है। अब हम इस चीज को ऐसे भी लिख सकते थे भाई, देखो क्या ये भी सही है? बराबर सम A1 A3, आंसर क्या सेम आएगा? अरे सेम ही तो आएगा आंसर। अरे देखो सम कहां से कहां तक का? A से A3 का, सही है, प्लस और बाद में कोमा 4, यानी कि ईसा। अब ये क्वेश्चन 2 स्टेप में होगा, क्या ये अब भी ठीक लिखा हुआ है? क्या ये तीनों बातें सेम है? बात समझ में आ रही नहीं आ रही है? लिखने का तरीका अलग है लेकिन बात एक ही है। क्या ये तीनों बातें एक ही है ना? अरे इसका मतलब क्या है? A1 से A3 यानी कि 10 20 और 30 50 60, 60 और 40 100, सब में 100 आएगा आंसर। अच्छा क्या ये बात अगर ऐसा करूं कि ऐसा फॉर्मूला बन सकता है सम A1 कोमा A4, क्या ऐसे ही फॉर्मूला बन सकता है? अरे बिल्कुल बन सकता है। अरे A1 क्या क्या जोड़ना है? हमें A1 जोड़ना है, और A1 में क्या जोड़ना है? A4 जोड़ना है, यानी कि A1 का 10 और A4 40, आंसर कितना आएगा? 50। देखो इसको बोलते हैं, मैंने आपसे बताया था MS एक्सेल में जितने भी सूत्र होते हैं, जितने भी फॉर्मूले होते हैं, बराबर के चिन्ह से स्टार्ट होते हैं। अगर आपने उन्हें बराबर के चिन्ह से स्टार्ट नहीं किया तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा, वो सूत्र ही नहीं है। सही बात तो यह है, मतलब एक्सेल में जितने भी फॉर्मूले होते हैं ना, वो बराबर के चिन्ह से स्टार्ट होते हैं, सही है। अरे सही बात समझ में। और भाई साहब ये क्लास ना आप ये मत सोचना कि APS की वजह से पढ़ना है। देखो सही बात तो बताऊं, थोड़ी कड़वी लगेगी, जितने लोग बैठे सब तो APS बनेंगे नहीं, सब तो बनेंगे नहीं APS, और आपको कुछ ना कुछ और भी काम करना पड़ेगा। अगर आपने एक्सेल सीख ली ना, ये एक्सेल भाई साहब, बच्चा परेशान देखा मैंने इसके लिए कि मैं सऊदी जा रही हूँ भाई साहब मुझे पढ़ा दो, 1000 रुपये ले लो, बच्चे 2,000 रुपये देने तैयार रहते हैं कि भाई साहब हमें एक्सेल करा दो, हम सऊदी जा रहे हैं, हमें काम करना जा करके। अगर आपने ये काम सीख लिया, आज की क्लास पढ़ ली, ये लगा लो, आधा काम तो अपने आप ही कर दोगे आप उसी फीस में। अगर बाद में करोगे तो फीस देनी पड़ेगी और रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी कि भाई साहब पढ़ा दो, सही है। इस क्लास को जॉब ओरिएंटेड भी देखो कि हम जॉब भी करें आगे फ्यूचर में। और भाई साहब पढ़े लिखा जो बेरोजगार होता है ना, उसके हालत तो मजदूर से ज्यादा बुरी होती है। मजदूर गारा बना लेगा 500 रुपए में, तुमसे तो वो भी ना होने का। अब भैया पढ़े लिखे गारा थोड़ी बनाओगे, अब और दिक्कत हो गई। अब पढ़ाओगे स्कूल में, अब पढ़ाओगे तुम स्कूल में, पता है स्कूल में कितने रुपए मिलते टीचर को? 6,000 रुपए मैक्सिमम। कितने रुपए? 6,000 रुपए। अब मजदूर कितने कमा के ला रहा है एक दिन में? 500 रुपए। महीने के कितने हो गए? 15,000। और तुम्हारे कितने हो गए? 6,000। और 6,000 में जब स्कूल खत्म हो जाएगा ना, जो प्रिंसिपल है तुम्हें किस लेवल का सुनाएगा बाद में, वो मन तो ये आएगा बस वो तो धड़ के मुंडा आज, लेकिन सुनोगे, गलती भी तुम्हारी कुछ नहीं लेकिन सुनोगे, हालत ऐसी हो जाती है। तो भैया अगर खुद से काम आता है ना तो कुछ भी कर सकते हो आप, ठीक है। क्या इतनी बात समझ में आई आपको? मैं स्कूल का ही मारा हुआ हूं, पहले मैंने स्कूल में पढ़ाया, सही है। तो एक BA वाले बंदे ने, जो BA कर रखा था जिस बंदे ने, उसने MC वाले के कंप्यूटर में कमी निकाल दी। क्या कह रहा हूं मैं? जो BA कर रखा था इसने BA, उसने मेरे कंप्यूटर पढ़ाने में कमी निकाल दी। और कैसे कंप्यूटर पढ़वाएगा पता ना यार वो, बस इतना काम हो गया था। मैंने लिखा है डेस्कटॉप,
बच्चे ने वहां पे ई का आई कर दिया, ये कोई बात है? डिस्टॉप कर दिया इतनी बात पे, उस दिन से स्कूल छोड़ गया, वहां तक स्कूल नहीं गया उसके। अरे अभी याद आई, बात समझ में नहीं आई कि सूत्र कैसे लगाने हैं? तो एमएस एक्सेल में जितने भी सूत्र है ना वो बराबर के चिन्ह से स्टार्ट होंगे, पहले तो ये बात ध्यान रखनी है, सही है। और ये जो है ना, ये देखो ये पूरा जो हमने लिखा ना, ये यहां से लेके यहां तक, इसको बोलते हैं फॉर्मूला। अरे क्या बोलते हैं इसको? फॉर्मूला। बराबर के चिन्ह से स्टार्ट हुआ, सही है, बराबर के चिन्ह से स्टार्ट हुआ है। देखो हमने क्या बताया, जो फॉर्मूला होता है बराबर के चिन्ह से स्टार्ट हुआ है, तो यहां से लेकर के यहां तक हम क्या बोलेंगे? सम का फॉर्मूला। क्या बोलेंगे इसको? सम का फॉर्मूला है ये। अगर मैंने आपसे पूछू क्या लिखा हुआ, तो आप क्या बोलेंगे? सम का फॉर्मूला है, सही है। पूरा क्या है? सम का फॉर्मूला। इसको बोलेंगे फंक्शन नेम। इसे क्या बोलेंगे? फंक्शन नेम बोलेंगे। अरे फंक्शन कौन सा? सम का फंक्शन है, फंक्शन नेम। अच्छा फॉर्मूला कौन सा है? सम का। फंक्शन कौन सा है? फंक्शन सम का। और ये जो लिखा हुआ ना, जिसने ओ लेवल कर रखा उसको पता होगा, ये जो ब्रैकेट में हम लिखते हैं, ब्रैकेट में जो हम लिखते हैं ना, तो इनको बोलते हैं आर्ग्यूमेंट लिस्ट या पैरामीटर लिस्ट। क्या बताया मैंने इनका नाम? ये जो मैंने ब्रैकेट में लिखा ना, ब्रैकेट में देखो सी, अगर आपने सी भाषा पढ़ी होती तो एक बात को पता होती है आपको, जैसे किसी चीज के पीछे ये ब्रैकेट शुरू और ब्रैकेट बंद है, उसको फंक्शन बोलते हैं। किसी ने ओ लेवल करा हुआ तो ऐसे ये होता है, गेट सी एच होता है, ये फंक्शन है। यानी कि इसका मतलब थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा, पहली बार सुन रहे हो आप, जिस चीज के पीछे कंप्यूटर में ऐसे दो ब्रैकेट स्टार्ट और ब्रैकेट बंद होते हैं, इसको बोलते हैं फंक्शन। अरे क्या बोलते हैं इसको? फंक्शन। अच्छा बताओ, जब मैंने आपको एमएस वर्ड पढ़ाया था, मैं बार बार ऐसा नहीं लिखता था, बराबर RAND ब्रैकेट स्टार्ट ब्रैकेट क्लोज, ऐसे नहीं करता बार बार। तो रैंड क्या था? रैंड एक फंक्शन था, और जब हमने बराबर का लगा दिया तो ये क्या बन गया? फॉर्मूला। आई बात समझ में? तो जिसके पीछे ब्रैकेट शुरू और ब्रैकेट बंद हो जाते हैं, उस चीज को क्या बोलते हैं? हम फंक्शन बोलते हैं। तो आप ये बताओ, अगर मैं बराबर का चिन्ह छुपा लूं तो ये कौन सा फंक्शन है? सम का फंक्शन है। अगर मैंने बराबर लगा दिया, ये फॉर्मूला है। और ये ब्रैकेट में जो चीजें लिखी जाती हैं, इनको क्या बोलते हैं? इनको बोलते हैं आर्ग्यूमेंट लिस्ट बोलते हैं इनको, या इनको बोलते हैं पैरामीटर लिस्ट। अभी फॉर्मूला कोई नहीं लगाया मैंने, फॉर्मूला के तुम्हें भाग बताएं क्या क्या फॉर्मूला होता है। देखो बराबर का चिन्ह लगा दिया, फॉर्मूला। जिस चीज के पीछे ब्रैकेट स्टार्ट और ब्रैकेट क्लोज होते हैं, उसे क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं फंक्शन, सही है। और ब्रैकेट के जो बीच में चीजें होती है, आर्ग्यूमेंट लिस्ट। जो बीच में लिखी होती है, क्या बोलते हैं उसको? आर्ग्यूमेंट लिस्ट कहते हैं, सही है। चलो अब करते हैं स्टार्ट। हाँ अभी तो मैंने बताया, यहां से लेकर के यहां तक पूरा फंक्शन है, सॉरी फॉर्मूला। बराबर का चिन्ह लगा दिया, फॉर्मूला। अगर बराबर का चिन्ह ना लगाऊं तो फंक्शन है, सही है। फंक्शन नेम क्या है? सम। फॉर्मूला किसका है? सम का फॉर्मूला है। और ये जो ब्रैकेट में हमारे लिखी हुई है, इनको क्या बोलते हैं? आर्ग्यूमेंट लिस्ट बोलते हैं, सही है। अब स्टार्ट करते देखो क्लास। इसकी पीडीएफ नहीं मिलेगी, ये आपको जो फॉर्मूला कराऊंगा। अब बात यह है, अब जैसे मैं पढ़ाना आया, अब मैथ के नंबर में जो दिमाग में आ गई मैं तो वो नंबर लिखूंगा, पीडीएफ में फिक्स हो जाता। अब जैसे हम बोर्ड पे पढ़ा रहे हैं, आप में से कोई क्वेश्चन पूछ सकता है मेरे से, तो मैं वो भी तो कराऊंगा नहीं कराऊंगा, तो इसलिए पीडीएफ इसकी नहीं मिलेगी, आपको खुद नोट करना पड़ेगा यहां पर, सही है। अरे ये भी नोट करोगे क्या? लाना होगा ना, तो उस फॉर्मूले का नाम है नाउ, NOW। क्या काम करना है आपको? लिखते रहना जैसे साथ साथ में बोला हूं। कौन सा फॉर्मूला है? नाउ इक्वल टू फॉर्मूले का नाम है बराबर NOW ब्रैकेट स्टार्ट एंड ब्रैकेट बंद, सही है। अच्छा जब आप ये फॉर्मूला चलाओगे तो आपकी एक्सेल सीट में क्या होगा? करंट डेट और टाइम आ जाएगा, सही है। किसके लिए होता है ये? करंट डेट और टाइम के लिए। जो हमारे लैपटॉप की टाइम और डेट चल रहा होगा वह हमारे एक्सेल में लग जाएगा, सही है। वर्तमान समय और वर्तमान दिनांक को इंसर्ट करने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं भाई? इक्वल नाउ का इस्तेमाल करते हैं। देखो कैसे, जब मैं ये करूंगा तो क्या हो जाएगा? करंट डेट और करंट टाइम आ जाएगा। देखो कैसा आता है, अब तो दिख रहा होगा ना, इक्वल
NOW ब्रैकेट स्टार्ट एंड ब्रैकेट क्लोज, और जब मैं जैसे ही एंटर करूंगा तो पता क्या होगा, करंट डेट और करंट टाइम दोनों एक साथ आएंगे। देखो आया, अरे करंट डेट और करंट टाइम एक साथ आया, तो नाउ का जो फॉर्मूला होता है NOW, ये क्या काम करता है, करंट डेट और करंट टाइम दोनों बताने का कार्य करेगा। सही है, याद रखो कि इंपोर्टेंट कर लो इसको, पेपर में आएगा क्वेश्चन ये वाला। अगला देखो क्या होगा, एक अगला फॉर्मूला था टुडे, एक फॉर्मूले का नाम और क्या है, ये हमारा पहला फॉर्मूला हो गया। दूसरा फॉर्मूले का नाम है बराबर टुडे। टुडे टुडे क्या काम करता है भाई, टुडे जो टुडे वाला फॉर्मूला होता है ना, ये करंट डेट बताएगा ओनली, करंट टाइम नहीं बताएगा। क्या बताया हमने, टुडे वाला फॉर्मूला करंट डेट बताता है, करंट टाइम नहीं बताता। सही है, और जबकि नाउ वाला करंट डेट और करंट टाइम दोनों बताता है। सही है, तो हमें क्या निकालना है, ये टुडे वाला जो फॉर्मूला है क्या निकालेगा, ये करंट डेट निकालेगा। देखो करंट डेट कैसे निकलेगी, हमने कर दिया इक्वल TODAY टुडे ब्रैकेट स्टार्ट एंड ब्रैकेट क्लोज। जैसे मैं एंटर करूंगा आज की डेट आ गई, अरे हमारे लैपटॉप में कौन सी तारीख चल रही है इस समय, 6 तारीख चल रही है, तो मेरे लैपटॉप के अकॉर्डिंग जो 6 तारीख चल रही है वो उसने दिखा दी। तो करंट डेट निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला, टुडे। सही है, सपोज करो हमें ना यहां से आज तारीख कितनी है 6, अरे इसके अकॉर्डिंग यार लैपटॉप के अकॉर्डिंग हमारी तारीख क्या चल रही है, 6 तारीख चल रही है, और हमें ना अपने वर्कशीट में ना 16 तारीख इंसर्ट करनी है, कितनी 16। टुडे के से पेपर में क्वेश्चन आएगा, टुडे फंक्शन आज 6 तारीख है, पेपर में क्वेश्चन आया आज 6 तारीख है, और हमें टुडे फंक्शन की सहायता से अपनी वर्कशीट में 16 तारीख इंसर्ट करनी है, कैसे होगी, समझ गया क्वेश्चन मेरा। अरे भले से आज 6 तारीख है, जो टुडे वाला फंक्शन है ये क्या काम करता है, वर्तमान समय वर्तमान दिनांक बताएगा, लेकिन उसने बोला है हमसे परीक्षा में कि भैया टुडे का इस्तेमाल करके आप 16 तारीख इंसर्ट कर दो। देखो कैसे होगी, और तारीख आज कितनी है 6 तारीख है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, देखो हम करेंगे बराबर टुडे ब्रैकेट स्टार्ट ब्रैकेट क्लोज प्लस 6 10, क्या कर देंगे हम 10। अरे ये क्या बताएगा, करंट डेट बताएगा, और उसमें 10 जोड़ दिया तो तारीख में 10 और जुड़ाएंगे। अब इस तरीके का क्वेश्चन आएगा, कर लोगे। अब वो 10 जुड़वाए, 20 जुड़वाए, कोई जुड़वाए, टुडे लिखने के बाद वो संख्या ऐड कर देनी है, अगला वो अगली तारीख आपके सामने आ जाएगी। देखो करके दिखते हैं, देखो टुडे ब्रैकेट स्टार्ट ब्रैकेट क्लोज प्लस 10 कर दूं, 10 आगे 16 तारीख, अरे आगे ना 16 तारीख, तो टुडे में प्लस 10 करने से या प्लस 5 करने से क्या होता है, उसके बाद की तारीख आ जाती है। सही है, तो टुडे क्या करना है, इक्वल टू टुडे प्लस 6। टुडे क्या काम करता है, टुडे वर्तमान का समय तारीख बताता है, और प्लस 10 कर देने पर तारीख में 10 और बढ़ा देगा, अगर 5 कर दोगे तो 5 और बढ़ा देगा। सही है, अब चलो हम क्या काम करते हैं, हमने ना यहां पर हाँ 28 तारीख है, हाँ 5 जोड़ दिया हमने तो अगले महीने लगा देगा, वो महीना ऐड हो जाएगा। बताओ क्या करना है, तो इसमें लैपटॉप की तारीख तो करनी पड़ेगी पहले 28, लैपटॉप की तारीख सेट करनी पड़ेगी पहले मुझे, उसके लिए 28 में अगला महीना जोड़ देगा अपने आप, अगला महीना जुड़ जाएगा अपने आप। बताओ हाँ तब भी आ जाएगी, तो इतनी देर लैपटॉप सेट करने में लगाओगे। देखो भाई, अगर आपको हमने ना अपनी एक सेल में ना, हमने इस सेल में एक शॉर्टकट की दबाई कंट्रोल के साथ ना, दिख रहा है उसमें, हमने अपने सेल में ना ये दबाया कंट्रोल के, ये तीसरा है, ये फॉर्मूला नहीं है, ये शॉर्टकट की है। कंट्रोल के साथ हमने क्या दबाया, सेमीकोलन दबाया, कंट्रोल के साथ सेमीकोलन, और दूसरी बार मैं दबाऊंगा कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सेमीकोलन। देखो दो चीज हो गई, एक तो मैंने शिफ्ट के साथ सेमीकोलन दबा रहा हूं, और एक कंट्रोल प्लस शिफ्ट के साथ सेमीकोलन दबा रहा हूं। तो देखो क्या होगा ऐसे करने से, ये शॉर्टकट की है, ये शॉर्टकट की है, फॉर्मूला नहीं है। देखो हमने यहां पर दबाया कंट्रोल के साथ सेमीकोलन दबाया, इस वाले सेल में क्या कर रहा हूं मैं, कंट्रोल के साथ सेमीकोलन, तो क्या हुआ, करंट डेट आ गई। कंट्रोल के साथ सेमीकोलन दबाने से करंट डेट इंसर्ट हो जाती है। सही है, क्या बताया मैंने, कंट्रोल के साथ सेमीकोलन दबाने से करंट डेट शामिल हो जाती है।
और अगर इसी के नीचे मैं कंट्रोल, अगर मैं इसी के नीचे कंट्रोल शिफ्ट और सेमीकोलन दबाऊंगा तो करंट टाइम इंसर्ट हो जाता है। सही है। कंट्रोल प्लस सेमीकोलन किसके लिए बताया मैंने आपको? डेट के लिए, करंट डेट के लिए, और कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सेमीकोलन करंट टाइम के लिए। सही है। अभी तक जितना मैंने आपको पढ़ाया किसी में कोई दिक्कत? पिछली नहीं होगी, नहीं, उसमें माइनस कर दो, टुडे में माइनस कर दो। अरे वो कह रहा पिछली तारीख पे आने के लिए, अरे टुडे वाले फंक्शन में अगर आपको 10 दिन पीछे जाना हो तो टुडे में जो तुमने 10 किया था तो 10 माइनस कर दो। अरे टुडे में 1 माइनस कर दो, पिछले पे चले जाओगे। अरे यार तो प्लस माइनस सिखा दिया तुम्हें। टुडे से अब तुम कितने भी पीछे जा सकते हो और कितने भी आगे जा सकते हो। अगर आज 6 तारीख है, आपको 5 तारीख पर जाना है, टुडे -1। अगर आपको 2 दिन पीछे जाना है, टुडे -2। आपको 5 दिन पीछे जाना है, टुडे -5। 5 दिन आगे जाना है, टुडे +5। सब हो गए तो अरे पीछे जाने के लिए माइनस कर दो और आगे जाने के लिए प्लस कर दो। ये किस लिए ये किसकी ये क्या था? कंट्रोल प्लस सेमीकोलन, और ये कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सेमीकोलन। सही है। चलो आगे चलते हैं भैया। तो ये क्वेश्चन दिखाता हूं उसके जरा पेपर में आए हुए। क्वेश्चन पढ़ो भाई जरा, क्वेश्चन पढ़ो। MS एक्सेल 2010 में फंक्शन सिस्टम की वर्तमान तिथि और समय प्रदान करता है 9। अगर खाली बोलता समय नहीं, खाली टाइम के लिए बोलता तो क्या लगाते आप? टुडे। अरे समझ गए क्वेश्चन कैसा आता है? देखो क्वेश्चन का लेवल ही होता है। सही है। तो उसने डेट, तिथि और समय दोनों के लिए बोला था तो नाउ लगाओगे। अगर वो समय के लिए ना बोलता, ओनली तिथि के लिए बोलता तो टुडे लगा देते आप। सही है। अगला क्वेश्चन पढ़ो भाई जरा। MS एक्सेल 2010 में फंक्शन में केवल वर्तमान तिथि टुडे, दोनों, मैंने क्या बोला था परीक्षा में क्वेश्चन आते दोनों आए, उसमें डेट और टाइम पूछा था, इसमें केवल डेट पूछी है। सही है। और जो मैंने शॉर्टकट की मैंने डेट और टाइम के लिए, ये भी परीक्षा में मालूम की गई है सब। सही है। तो अभी तक जितना पढ़ा है उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? देखो बाइक किसकी है यार? यहां पर ना आप ये चाहते हैं कि यहां पर 2 संख्या लिखी हुई है, 5, 2, 3, 4, 7, 2, 6 और 3। आप चाहते हो कि मैं 5 का वर्ग निकाल दूं। यहां पर कितना आएगा? 25। मैं चाहता हूं 3 की घात 4 लग जाए। 3 3 9 27 81, 81 343। हम चाहते हैं यहां पर कितना जाए? 49। हम चाहते हैं यहां कितना जाए? 216। यानी कि हम संख्याओं का वर्ग करना चाहते हैं। सही है। उनकी घात चढ़ाना चाहते हैं। तो घात चढ़ाने का जो सूत्र है उसका नाम है पावर। क्या नाम है उसका? पावर। देखो पावर का सूत्र हमें लगाना है, तो पावर का सूत्र लगाने के लिए ना देखो कैसा इसका सूत्र है, ये देखो हमें 5वां सूत्र कौन सा लगाना है? पावर। तो पावर का सूत्र को ऐसा लगता है POWER, पूरा पावर लिखना पड़ेगा। सही है। तो पेपर में पूछा जाएगा पावर लगाने का सूत्र क्या है? एक्सपोनेंट POW पावर, ऐसा करके आपसे पूछेगा, लेकिन सही आंसर क्या है इसका? पावर। और पावर के सूत्र में देखो ये लिखा आएगा पहले नंबर कोमा पावर। ये भी ध्यान रखना है। सुनो, इसको बोलते हैं सिंटेक्स। अरे ये जो मैंने लिख के दिखाया आपको सूत्र का, इसे क्या बोलते हैं? सिंटेक्स, यानी कि प्रारूप है ये। अरे सुन जाओ, कोई भी हम क्वेश्चन जब लिखते हैं, जब भी हम कोई फॉर्मूला लगाते हैं, तो हमें उस फॉर्मूले का प्रारूप होना पता जरूरी है। ये जो मैंने लिखा, ये किसका सिंटेक्स है? पावर का। यानी कि वो बोल रहा है अगर आपको पावर फंक्शन यूज करना है तो इस तरीके से करोगे। देखो सबसे पहले आप क्या लिखोगे? पावर। पावर के बाद क्या लिखोगे? नंबर। और जितनी घात चढ़ानी है वो लिखोगे आप बाद में। सही है। जैसे अगर मैंने लिखा बराबर पावर
नंबर में लिख दिया मैंने 6 और पावर में लिख दिया मैंने 3। आंसर कितना आएगा 216। अरे 6 छंग 36 छंग 216 आएगा। यानी कि जो हमें घात चढ़ानी है वो कब आएगी, वो बाद में आएगी, सही है। और जिसका वर्ग हमें निकालना है या जिसका घन हमें निकालना है वो आएगा पहले। अरे समझे मेरी बात। तो ये इसको क्या बोलते हैं, पावर का सिंटेक्स। ये क्या है, पावर के सूत्र का सिंटेक्स है, सही है। तो हमें किसी भी संख्या की अगर घात निकालनी होगी तो हम किसका इस्तेमाल करेंगे, पावर फंक्शन का यूज करेंगे। देखो कैसे, अब मैं यहां पर गया, इस वाले सेल पर गया और मैंने लिखा बराबर, अरे बराबर लगाएंगे ना पहले, बराबर POWER पावर लिखा, ब्रैकेट स्टार्ट कर दिया। अब देखो वो क्या बोल रहा है, पहले नंबर, अरे नंबर कितना 5, हमने 5 पर क्लिक कर दिया। नंबर कौन सा 5, हमने 5 पर क्लिक कर दिया। उसके बाद क्या है, कोमा, हमने कोमा लगा दिया। अच्छा कोमे के बाद क्या बोल रहा है वो, पावर, पावर कितनी 2 और ब्रैकेट कर दो बंद। और मैं जैसे एंटर करूंगा तो 25 आ जाएगा, आ गया 25। और क्या काम करना है, इस 25 को पकड़ो और नीचे की तरफ खींच दो, सबका आ जाएगा, सही है। तो क्या आपको पावर फंक्शन पता लगा। पावर फंक्शन का उपयोग किसी संख्या की घात निकालने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। पावर का सिंटेक्स कैसा होता है, पहले पावर लिखना है, नंबर लिखना है, उसके बाद क्या आएगा, पावर आएगा। देखो ये ऐसा आएगा। तो इसका आंसर कितना आएगा 216 आएगा, सही है। अरे कर लोगे। तो घात निकालने का जो सूत्र है वो क्या है, पावर है। एक तरीका और है पावर निकालने का, पावर निकालने का भी एक तरीका और भी है। देखो कैसे आएगा वो दूसरा तरीका, कैसा है पावर निकालने का। पावर निकालने का दूसरा तरीका देखो ये है, जो आपके कीबोर्ड में जो 6 नंबर होता है ना, 6 नंबर, अरे ऊपर 1 2 3 4 लिखा होता है, वहां पर 6 नंबर पर ना, ऐसे 6 नंबर वाले बटन पर एक ऐसा साइन वन का आएगा, आता है, इसका नाम है एक्सपोनेंट। अरे इस कैप का नाम क्या है, एक्सपोनेंट है इस कैप का नाम। तो आप ना बिना पावर का फंक्शन यूज करे इस ऑपरेटर की सहायता से भी किसी संख्या की घात निकाल सकते हो। जैसे अगर कहीं ये लिखा हुआ है बराबर 2, आंसर बताना क्या आएगा, आंसर बताओ कितना आएगा, 64 आएगा। और आंसर कितना आएगा इसका 64 आएगा। किसको नहीं पता 64 कैसा आएगा, बताओ, बताऊंगा अभी। देखो 2 की घात 3, 2 दूनी 4 दूनी 8 और 8 की घात 2, 8 8 अट्ठे 64, सही है। तो आंसर कितना आ गया 64। यानी कि जो ये वाला चिन्ह है इसका उपयोग भी घात निकालने के लिए किया जाता है। सपोज करो कहीं ऐसे लिखा हुआ है 2 की घात 2 की घात 4, बताना क्या आएगा आंसर। 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 4 चौ 16 का 64, 64 चौका 216। आंसर कितना आएगा इसका 216 आएगा। अरे समझिए क्या है ये, अरे इस वाले का इस्तेमाल भी घात निकालने के लिए किया जाता है। देखो करके देखते हैं। देखो हम यहां पर गए, बराबर, हमने इस पर क्लिक कर दिया 5 इस वाले सेल पर, और कौन सा चिन्ह लगाना है, 6 नंबर पर जो होता है देखो लग गया, और हमने क्लिक कर दिया 2 पर। और जब मैं जैसे एंटर करूंगा 25 आ गया, और इसे पकड़ के खींच दो नीचे, क्या आंसर अभी वही आए। तो इस वाले चिन्ह का नाम क्या बताया मैंने आपको, एक्सपोनेंट। इस वाले चिन्ह का नाम क्या बताया मैंने आपको, एक्सपोनेंट है इस चिन्ह का नाम, एक्सपोनेंट। इस चिन्ह का नाम क्या है, एक्सपोनेंट। जो एक्सपोनेंट वाला चिन्ह है ना, एक्सपोनेंट वाला चिन्ह, ये बताने का काम करता है, घात बताने का काम करता है। अगर आपके एक्सेल में सूत्र ऐसा लिखा जाए पेपर में कि 2 एक्सपोनेंट 2 एक्सपोनेंट 4, इसका मान कितना होगा, तो आप करेंगे 2 की घात 2 की घात 4 या 2 की घात 2 की घात 4, ऐसे तो लिखा हुआ है। तो आप कर लोगे कैलकुलेट इसको। अभी तक किसी फंक्शन में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। चलो अब आगे चलते हैं। अगला जो फंक्शन है उस फंक्शन का नाम है सीलिंग, उसका नाम है सीलिंग। और सीलिंग का उल्टा होता है फ्लोर। देखो जहां पर आपके पैर है ना, इस समय पैर, ये फ्लोर है। अरे जहां पर इस समय आपके पैर रखे हुए हैं वो क्या है, फ्लोर। और जहां पर पंखे लगे हुए हैं वो क्या है, सीलिंग। सीलिंग कहां होती है, ऊपर होती है, और फ्लोर कहां होता है, नीचे होता है, सही है। ध्यान से सुनना, पेपर में क्वेश्चन आएगा 100% यहां से। देखो सीलिंग क्या होती है, देखो सीलिंग का सिंटेक्स क्या होगा, बराबर
सीलिंग नंबर कोमा सिग्निफिकेंट। ये सीलिंग का सिंटेक्स होता है कि हमें सूत्र कैसे लिखना है उसका। तो पेपर में क्वेश्चन आएगा जैसे इस तरीके से, बराबर सीलिंग, ऐसा करके क्वेश्चन आएगा कि दिए गए क्वेश्चन का उत्तर क्या होगा। ध्यान से सुनो मैं क्या बता रहा हूं। अच्छा बताओ, सीलिंग ऊपर होती है नीचे? ऊपर होती है। तो सीलिंग ना इसलिए लगाया जाता है, हमें ना पैसे राउंड फिगर में लेने हैं। जैसे कि इसे 123 लिखा हुआ है, ये ध्यान सुनना मैंने क्या बोला। 123 के बराबर या 123 से ठीक ऐसी बड़ी संख्या जो 5 से कट जाए, वो इसका आंसर होगा। आंसर क्या आएगा इसका? 125 इसका आंसर आएगा। क्या बताया मैंने? 123 के बराबर, 123 के बराबर या 123 से बड़ी ऐसी संख्या जो 5 से कट जाए। अभी नहीं आई समझ? और कराता हूं, चलो दोबारा करते हैं क्वेश्चन। सीलिंग 120 सॉरी 123 ही कर देते हैं। अब बताओ आंसर क्या आएगा। दोबारा सुनो मैंने क्या बोला। सीलिंग का मतलब बढ़ता हुआ 123 के बराबर या 123 से बड़ी ऐसी संख्या जो 10 से कट जाए। आंसर कितना आएगा? 130। अरे समझ बात आई नहीं आई? दो क्वेश्चन तो करा दिए, पहले बात कर लो। मैंने पहले कहा था जो दिमाग बोर्ड पर नहीं रखेगा, इधर उधर बातें करेगा, क्वेश्चन भी नहीं आएगा। दोबारा सुनो। सीलिंग यहां पर हमने लिखा है, यहां पर 141,3। देखो 141 के बराबर, 141 के बराबर या 141 से ठीक ऐसी बड़ी संख्या जो 3 से कट जाए। बताओ यही है, तो 141 ही आएगा आंसर। अरे मैं बोला ना इसके बराबर, इसके बराबर, ये इससे बड़ी संख्या जो इससे कट जाए। सही है। अगर मैं यहां पर 2 कर दूं तो क्या आंसर आता? फिर आंसर क्या आता? 142। अगर मैं यहां पर लिख देता सीलिंग 2 लिख देता यहां पर, अरे पूरा फॉर्मूला सेम है। अगर मैं 2 लिख देता आंसर कितना आता? 142 आता। सही है। हमने करा सीलिंग बताओ क्या आएगा इसका आंसर? 110 ही आएगा। अरे 110 के बराबर या 110 से ठीक ऐसी बड़ी संख्या, 110 के बराबर या 110 से ऐसी बड़ी संख्या जो 11 से कट जाए, स्वयं 110 ही है। अरे हो गया क्या? मतलब कैसे पूछेगा? अभी पेपर क्वेश्चन दिखा रहा हूं। अच्छा क्वेश्चन करके दिखाओ जरा। क्वेश्चन ऐसे लिखा है आप करके। बताओ आंसर क्या आएगा? कितना आएगा आंसर? ये बात समझ में किसके है? आंसर 60 कैसा आएगा बताओ? अरे सुनो, 6 नम कितना होगा? 54। यहां पर क्या लिखा है? 54। अब 54,10 लिखा हुआ है, तो 54 के बराबर ये 54 से ऐसी बड़ी संख्या जो 10 से कट जाए, 60। सही है। पढ़ो क्वेश्चन जरा। अरे 9 पंजे 45 हो गया होगा यहां पर। जब 45 हुआ तो 12 के बराबर या 45 के बराबर या 45 से बड़ी, तो 12 चौक 48। आंसर क्या है? 48 आया। अरे समझ गए भी कैसा आएगा क्वेश्चन? सीलिंग का क्वेश्चन क्लियर हो गया ना? 1 नंबर पक्का हो गया तुम्हारा। अब देखो एक और।
देखो क्वेश्चन जरा, सीलिंग 34,10 40, हमने तो बहुत आगे तक के करा दी तुम्हें, क्या सीलिंग वाला क्वेश्चन कर लोगे? सही है। देखो जिस प्रकार सीलिंग का क्वेश्चन है वही मेथड लगता है फ्लोर पर। अगर ये क्वेश्चन फ्लोर का होता इसका आंसर 30 आता। अगर यही क्वेश्चन फ्लोर का होता ना, फ्लोर का, पता आंसर क्या आता? आंसर आता 30। अरे क्यों? 34 के बराबर या 34 से ठीक ऐसी छोटी संख्या जो 10 से कट जाए 30। क्या? अरे फ्लोर का मतलब छोटी नीचे है ना। अरे फ्लोर में नीचे होता है, सीलिंग ऊपर होती है। क्या सीलिंग और फ्लोर सेम है? देखो सीलिंग में बढ़ती हुई संख्या कट करनी है, पूरी पूरी कटने वाली, और फ्लोर में नीचे की संख्या करनी है। 2-3 क्वेश्चन हम फ्लोर के करा देते हैं। चलो अगला क्वेश्चन देखो, फ्लोर का बराबर फ्लोर 125,10। बताओ आंसर कितना आएगा? आंसर आएगा इसका 120। फ्लोर 65,5। बताओ आंसर कितना आएगा? 65 ही आएगा। बताओ आंसर कितना आएगा? 64 आएगा। अरे फ्लोर तो आसान है। अरे जैसा सीलिंग था ऐसी फ्लोर है। और इनका सिंटेक्स क्या है? सिंटेक्स सीलिंग ब्रैकेट नंबर कोमा सिग्निफिकेंट। अरे इस वाले नंबर को क्या बोलते हैं? इस वाले नंबर को सिग्निफिकेंट बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? नंबर बोलते हैं। देखो अभी तो मैंने बताया था आपको, सीलिंग वाले में पहले वाले को क्या बोलते हैं? नंबर, और दूसरे वाले को क्या बोलते हैं? सिग्निफिकेंट बोलते हैं। ठीक है, तो सीलिंग और फ्लोर का अगर क्वेश्चन आया आपके परीक्षा में, कर दोगे? आसान है ना सीलिंग और फ्लोर। देखो पावर मैंने बता दिया। नाउ टुडे सीलिंग फ्लोर हो गए क्लियर सारे। अब आगे चलते हैं। देखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ अच्छा, पिछले दिन कल का दिन निकाल लोगे, जो बीत गया उसकी तारीख लिख लोगे। टुडे -1, आगे वाले दिन की टुडे +1, प्लस माइनस करते रहो, ऐड होता रहेगा उसमें। अब सपोज करो हमारे एक सेल में ना अच्छा ये वाले जो सेल है इसमें क्या क्या लिखा हुआ है? 25, और क्या लिखा हुआ है? 81, 49 और 216 लिखा हुआ है। हमें इन संख्याओं का वर्गमूल निकालना है। और क्या होता है हमने, अगर हमें देखो ये हमने ऊपर क्या निकाला था? ये पावर निकाली थी ना। हमने क्या निकाली थी? यहां पर पावर निकाली थी। सही है। और हम ना, अरे इस वाले में क्या इन संख्याओं की पावर निकली थी? इस वाले कॉलम में ना, और दिख रहा है पीछे वालों को नहीं? अगर इन्हीं क्वेश्चन का मैं वर्गमूल निकालना चाहता हूं, वर्गमूल, तो वर्गमूल निकालने का सूत्र है SQRT। अरे क्या नाम है इसका? SQRT। देखो SQRT का सिंटेक्स क्या होगा? वर्गमूल निकालने के लिए हेडिंग लिख लेंगे आप, वर्गमूल निकालने के लिए, और वर्गमूल निकालने का जो सूत्र है उसका नाम है SQRT। देखो हमने लिखा SQRT। अच्छा यहां पर नंबर लिखूंगा, टेक्स्ट लिखूंगा? अरे तुम्हारे नाम का वर्गमूल निकल जाएगा क्या? नंबर का निकलता है, तो यहां पर क्या आएगा? नंबर आएगा। ये क्या है इसका? ये सिंटेक्स है। तो हमने लिखा SQRT और हमने लिख दिया यहां पर 25, और जब मैं एंटर करूंगा आंसर कितना आएगा? 5 आएगा। तो पूछेगा आपसे MS एक्सेल में वर्गमूल निकालने का जो फॉर्मूला है उसका नाम क्या है? ऑप्शन में देगा आपको स्क्वायर रूट लिखा हुआ। अरे क्वेश्चन में क्या देगा आपको? पूरा लिखा हुआ स्क्वायर रूट। लेकिन सही आंसर क्या है इसका? SQRT। SQRT से एक्सेल में आप किसी भी संख्या का वर्गमूल निकाल सकते हो। सही है। तो देखो निकालते हैं वर्गमूल। हमने यहां पर टाइप किया इक्वल, दिख रहा है नहीं? SQRT ब्रैकेट स्टार्ट, और हमने 25 पर क्लिक कर दिया। रुको यहां पर क्या लगाएंगे ना, बराबर SQRT ब्रैकेट स्टार्ट, और हमने क्या लिख दिया यहां पर 25, और ब्रैकेट क्लोज कर दिया और एंटर कर दिया। आगे 5, और इस 5 को पकड़ो और नीचे की तरफ फिल कर दो। आगे सबका आंसर। अरे सबके वर्गमूल निकाल दिए इसने। तो वर्गमूल निकालने का जो फॉर्मूला है वो क्या है? SQRT।
समझ गए? वर्गमूल निकालने का फॉर्मूला एस की बाउंड्री। ठीक, चलो अब आगे चलते हैं। देखो भाई सपोज करो आप ना, आपकी कोई शॉप है, आपकी शॉप है कोई, वहां पर ना कुछ ऐसे नंबर लिखे हुए हैं, सपोज करो आपके पास, आपकी कोई शॉप है, आपके पास ना कुछ ऐसे पैसे लिखे हुए हैं, सही है? तो मैंने आपसे बोला भाई देखो एक काम करो, इन पैसों को पूरा पूरा कर लो, यानी कि 12.23 को 12 कर दो, 25.68 को 25 कर दो, और ये सब हटा के ना इस वाले सेल में लिख दो। अगर आप ऐसा करने लगे तो हाथ से करना पड़ेगा टाइप, 12, 25, 45, 415, 25 लगेगा, टाइम लगेगा नहीं लगेगा? अगर मान लो ऐसे 200 एंट्री होती तो क्या करते? हमें क्या छोड़ना है इसमें? हमें ये जो ये जो फ्रैक्शन, ये संख्या है दशमलव के बाद वाली, हमें इन्हें छोड़ना है, सही है? तो ये बताओ, मैथ में वो पढ़ा होगा तुमने, पूर्णांक पढ़ा, पूर्णांक, पूर्णांक को क्या कहते हैं इंग्लिश में? इंटीजर। अरे पूर्णांक को क्या बोलते हैं? इंटीजर। तो इस प्रकार दशमलव वाली संख्या को छोड़ने के लिए हम जिस सूत्र का इस्तेमाल करते हैं उसका नाम है INT, इंट। अरे इंटीजर की शॉर्ट कर दिया उन्होंने। इंटीजर का मतलब क्या होता है? पूर्णांक। क्या ये पूर्णांक संख्या है भाई? ये पूर्णांक संख्या नहीं है। जिसमें दशमलव की संख्याएं नहीं होती हैं, ऐसी संख्याओं को पूर्णांक संख्या कहते हैं। समझो मेरी बात, मैंने क्या बोला? ऐसी संख्या जिनमें दशमलव की संख्या नहीं होती, ऐसी संख्या को पूर्णांक संख्या कहते हैं। ये बताओ क्या ये पूर्णांक संख्याएं हैं? नहीं है। तो पूर्णांक संख्या बनाने के लिए हमें इनको पूर्णांक बनाना पड़ेगा, और पूर्णांक बनाने का जो सूत्र है उसका नाम है इंटीजर। देखो इसका जो सिंटैक्स है वो ऐसा बनता है, INT। अरे टेक्स्ट की पूर्णांक संख्या बना लोगे, टेक्स्ट की क्या आएगा बीच में? नंबर आएगा, नंबर। हमने लिखा INT 48.45, इसका आंसर कितना आएगा? इसका आंसर कितना आएगा? 48। अगर आपने की संख्या को इंटीजर के अंदर लिख दिया तो वो क्या होगा? हमारी संख्या में जितनी भी दशमलव वाली संख्या है उनको डिस्कार्ड कर देगा, और जो हमारा पूर्णांक संख्या होगी इसका वही आंसर आएगी। इसका मतलब जो आपका मैंने लिखा है इसका आंसर क्या आएगा? 48 आएगा। सही है? एक जगह कर लो और सीरीज को पकड़ नीचे खींच दो, क्या होगा? जितनी भी संख्याएं हैं उनके पीछे से दशमलव हट जाएगा। सही है? तो ये लिस्ट जो आपको बनानी थी कितनी रो बन गई आपके? 2 सेकंड में बन गई। दिखाऊं करके? देखो देखो, हम यहां पर गए, हमने यहां पर लिखा, अरे चिन्ह कौन सा दबाना? चिन्ह बराबर INT, ब्रैकेट स्टार्ट कर दिया। अरे उसने क्या बोला? नंबर। हमने नंबर पर क्लिक कर दिया इस पर, और ब्रैकेट कर दिया हमने बंद, और एंटर कर दिया। आ गया 12। इस 12 को पकड़ो और नीचे तरफ खींच दो। आ गया? अरे आगे नहीं आ गया? इस 12 को हमने पकड़ा और जब नीचे की तरफ ड्रैग किया तो जितनी भी संख्याएं हैं उनकी जो दशमलव वाली संख्या है वो हट गई। तो इंटीजर वाला जो फॉर्मूला है केवल पूर्णांक संख्या ही रिटर्न करता है। सही है? अच्छा, जितने बच्चे बैठे हैं ये बताओ किस बच्चे को नहीं पता फैक्टोरियल क्या होता है? बताऊंगा मैं, नहीं तो नहीं बताऊंगा। फैक्टोरियल क्या होता है? फैक्टोरियल सबको पता है भाई? नहीं पता? और किसे नहीं पता फैक्टोरियल? बस दो को नहीं पता। नहीं पता तुम्हें भी, और तुम्हें सबको पता? अब करे हमें ना पता। अब सुनो, जिसको बोलता हुआ देख लिया ना मैंने बेफालतू का, उसे ही बुला लूंगा क्वेश्चन कराने के लिए, बता रहा हूं मैं। यहाँ आके देखो कैसे सीन लगता है, पता चल जाएगा। हाँ भैया, पॉइंट के बाद कुछ भी लिखा हुआ है उसे छोड़ देगा। कुछ भी लिखा हुआ है पॉइंट वो लेगा ही नहीं, यहां से खत्म कर देगा वो। सही है? देखो फैक्टोरियल का होता है फैक्टोरियल। फैक्टोरियल होता क्या है? देखो अगर आपसे पूछा जाए, देखो मैथ में ना, मैथ में फैक्टोरियल ऐसे लिखते हैं, या तो ऐसे बोल देते हैं ऐसे करके 5, सही है? या फिर बोलते हैं ऐसे करके, ये ऐसे लिखते हैं। सही है? अरे ऐसे भी लिख देते हैं, ऐसे भी लिख देते हैं। अच्छा बाद में लगाते हैं, ऐसे होगा, चलो ऐसे लिखते हैं इसको फैक्टोरियल को। सही है? तो किसी संख्या का अगर हमें फैक्टोरियल निकालना होता है ना तो ऐसे निकलता है। देखो 5 का अगर फैक्टोरियल निकालना है, 5 गुणा 4 गुणा 3
गुणा 2 गुणा 1, ये ऐसे निकलता है। 5 चौक 20 या 60 दूनी 120, तो 5 का फैक्टोरियल क्या आएगा 120 आएगा। सही है। अगर हमसे पूछे 4 का फैक्टोरियल निकालने के लिए 4 या 12 दूनी 24, अरे उस संख्या से एक एक कम करे गुणा करते जाओ, उसका फैक्टोरियल निकाल देती है। अरे मेरी बात समझी नहीं समझा कि भैया फैक्टोरियल 5 कितना होता है 120। हमारे मैथ में ना एक चैप्टर है नंबर सिस्टम, और उसमें बोलता है कि जब हम फैक्टोरियल 50 के सॉरी फैक्टोरियल 60 को हम खोलेंगे तो लास्ट की डिजिट क्या आएगी 0। अबे 5 पे 0 आ गया, अब 0 की किसी भी गुणा को 0 आती रहेगी, और जिन बच्चों ने मैथ ना पढ़ा वो गुणा करके देख लिया क्या आएगी, अब समय 0 आएगा। तो फैक्टोरियल निकालना पता लगा क्या होता है भाई, जो भी संख्या का आपसे फैक्टोरियल मालूम करे। अच्छा 6 का मालूम करता, 6 का वो 720। अरे 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, ऐसे उल्टा करने शुरू कर देते हैं। तो हमारे एक्सेल में पूछता है कि दिए गए सूत्र का मान क्या होगा। आपसे क्या पूछेगा एक्सेल में, वो आपसे पूछेगा कि एक सूत्र है एक्सेल में बराबर फैक्टोरियल का FACT, फैक्ट 5 प्लस फैक्ट 4, वो आपसे ऐसा पूछेगा। अरे एक्सेल में कैसा क्वेश्चन आता है इस तरीके से कि फैक्ट 5 प्लस फैक्ट 4, इसका आंसर क्या होगा। अरे फैक्ट 5 कितना हो गया 120 प्लस 4 से 12 24, और ये 24। अरे सही है। अरे कर लोगे, आ गया तो पेपर में फैक्टोरियल निकाल लोगे। तो MS एक्सेल में फैक्टोरियल निकालने का जो फॉर्मूला है उसका नाम क्या है FACT, फैक्ट। और पूर्णांक संख्या निकालने का फॉर्मूला INT, और फैक्टोरियल निकालने का FACT। सही है, देखो करके दिखाते हैं अभी। चलो दिखा देता हूं फैक्टोरियल निकाल करके। देखो फैक्टोरियल का सूत्र कैसे बनेगा, बराबर सिंटैक्स क्या होगा, फैक्ट नंबर आएगा टेक्स्ट आएगा नंबर। आपको ये ध्यान रखना है फैक्टोरियल निकालने का सूत्र क्या है FACT, फैक्ट, और इंटीजर निकालने का INT, स्क्वायर निकालने का SQRT। देखो हमें ना इनका फैक्टोरियल निकालना है, बराबर का बटन दबाया, बराबर का FACT ब्रैकेट स्टार्ट 5 पे क्लिक कर दूं और ब्रैकेट कर दूं बंद, एंटर, आगे 120, और 120 को पकड़ के नीचे खींच दूं, आगे सबका आंसर। अरे फैक्टोरियल निकाल लोगे कैसे निकलता है। अच्छा भाई पेपर में जैसे आपको मैंने वाला क्वेश्चन दिया, क्या पेपर में ऐसे नहीं आ सकता था गुणा, क्या है पर माइनस ना आ सकता था, क्या भाग नहीं आ सकती थी। अब तो कर दोगे ना, फैक्टोरियल जैसे निकालना तो आपको पता लग गया, माइनस भी बोल सकता है पेपर में आपसे, वो फैक्टोरियल की तो आपसे गुणा भी करवा सकता है, दोनों चीजें पूछ सकता है। तो आप कर दोगे ना, आपसे फैक्टोरियल निकालना तो आ गया, तो फैक्टोरियल क्या काम करना है आपको, गुणा कर दिया भाग कर देनी है, जैसे भी आपसे पेपर में बोले आपसे। ठीक है, चलो अब आगे चलते हैं। सीलिंग हो गया, फ्लोर हो गया, डेट टाइम SQRT इंटीजर हो गए। सपोज करो भाई हमारे एक साथ सीट में ना कुछ नाम लिखे हुए हैं, हमारे सीट में कुछ नाम लिखे हुए हैं। सही है भाई, भैया गुस्सा मत करना, देखो फुरकान लिखा हुआ है अब।
और बताओ नाम कौन कौन से होते हैं? अरे होते नाम ना ये। अब सुनो चलो, अरे छोड़ो, हो गई हंसी मजाक। अब सपोज करो हमारे पास ना एक ऐसा एक्सेल सीट बनी हुई है, उसमें सभी बच्चों के नाम ना स्मॉल से लिखे हुए थे, और हमें ना इन सभी के नाम बड़े में करने थे, और हमसे धोखे से क्या हो गया, स्मॉल में हो गए। या तो भैया वही तरीका है, बैठ के लिखो सब बड़े बड़े, अब स्मॉल लिखे गए थे और आपको बड़े लिखने हैं, बड़े। तो आप क्या काम करोगे, एक फंक्शन है अपर, क्या नाम है उसका, अपर। अपर लिख दो, अपर में इमरान लिख दो, जैसे एंटर करोगे आप इमरान का, इमरान जो स्मॉल लेटर में लिखा हुआ था वो क्या हो जाएगा, कैपिटल लेटर में हो जाएगा। देखो इस तरीके से अपर का जो सिंटैक्स होता है ना, अपर का सिंटैक्स वो ये होता है, बराबर अपर। और भाई सुनो, एक्सेल में कोई फॉर्मूला आप बड़े से लिखो या छोटे में लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, चाहे छोटे में लिख सकते हो चाहे बड़े में लिख सकते हो। आपने लिखा अपर, मतलब नंबर लिखूंगा या टेक्स्ट लिखूंगा, अब टेक्स्ट लिखा जाएगा। हमने लिख दिया यहां पर टेक्स्ट, और मैंने यहां पर लिख दिया अपर जे लिख दिया। इसका आउटपुट क्या आएगा, JAY, ऐसा आएगा। तो कर, अरे बात समझ में आई नहीं आई? तो अपर वाला जो फंक्शन है किसी भी टेक्स्ट को किस में चेंज कर देगा, अपर में चेंज कर देगा वो, और उसे ड्रैग कर दो नीचे की तरफ, तो जितने भी नंबर, जितने भी नाम थे हमारे, वो ऑटोमेटिकली बड़े हो जाएंगे। सही है, देखो चेक करते हैं। अब लिख ले इसको, अपर वाले को करके दिखाते हैं। चलो अपर वाला कैसे होगा। हमने यहां पर लिखा बराबर अपर UPPER अपर, ब्रैकेट स्टार्ट कर दिया, इमरान पर हमने क्लिक कर दिया और ब्रैकेट हमने बंद कर दिया। सही है, आगे इमरान, और इमरान को पढ़ के नीचे खींच दो। अरे सबके नाम बड़े हो गए। अच्छा सपोज करो हमारे पास नाम कैपिटल में लिखे हुए थे और हमें उन्हें स्मॉल में करना था, हमें लोअर। अगर हमें बड़े नाम हमारे किस में लिखे हुए थे, अगर हमारे नाम लिखे हुए थे जय लिखा हुआ था, अगर मैं लोअर कर दिया तो क्या हो जाएगा, वो जय हो जाएगा। सही है, अगर छोटे से बड़े में लेके आना तो अपर कर देंगे, और छोटे से बड़े में आना तो क्या कर देंगे, हम लोअर कर देंगे। क्या सेम कॉलम में कैसे लगा दोगे भाई, उसमें भी लग जाएगा वैसे, फिर ड्रैग करना पड़ेगा। सेल सेलेक्ट कहां से करोगे, जब उसमें लगा हट जाएगा ना वो लिखा हुआ, अरे वो तो हट जाएगा, बाद को डिलीट कर देना उसको। अब सुनो भाई, देखो स्मॉल और लोअर में करते हैं। लोअर में हम यहां पर गए और हमने यहां पर लिखा लोअर बराबर LOWER, लोअर लिखा, ब्रैकेट स्टार्ट किया, इमरान पर हमने क्लिक कर दिया, ब्रैकेट बंद कर दिया, फिर छोटे में होगा ये। अरे भाई समझ में आता, हाँ सेलेक्ट कहां से करोगे, अच्छा यहां से यहां करना चाहते हो तो यहां सूत्र लगा दो। अरे वो कह रहे हैं जैसा हमने यहां पर इमरान लिखा, क्या मैं यहां नहीं लिख सकता था, अरे लिख सकते हो, सूत्र यहां लगाना पड़ता हमें। अच्छा लोअर और अपर समझ में आ गए। अच्छा मैं ये चाहता हूं कि इमरान का आई तो तरीका वैसे वही है, इमरान का आई तो कैपिटल और बाकी सारे छोटे। क्या बताया, इमरान का आई तो बड़ा और बाकी सारे छोटे। अगर मैं ऐसा करना चाहता हूं तो क्या करना पड़ेगा, देखो क्या, नहीं यार इसमें सेंटेंस हमारा वर्ड में है, आपको सूत्र चलाना पड़ेगा बराबर प्रॉपर। अरे क्या करना पड़ेगा, प्रॉपर। प्रॉपर में पहला करेक्टर कैपिटल और बाकी सारे स्मॉल, जो मैं बता रहा हूं लिखते रहना है। ऐसा तो क्लास एक्सेल खता होगा महीने में भी। अरे इसमें क्या होता है, इसमें पहला करेक्टर कैपिटल लेटर में और बाकी सारे लेटर स्मॉल लेटर में होते हैं। तो प्रॉपर यहां पर क्या आएगा, टेक्स्ट आएगा। मैंने लिखा प्रॉपर राजू लिखा, आंसर क्या आएगा, RAJU आएगा। तो प्रॉपर वाले में क्या होता है, प्रॉपर वाले में जो पहला करेक्टर है वो तो बड़ा आएगा और बाकी सारे क्या आएंगे, वो छोटे आएंगे। किसी करेक्टर के जो हमने बीच में लिखेंगे इसके, दबो करके देखते हैं भाई, यहां पर आ गए। हमने यहां पर लिखा बराबर
PROP प्रॉपर लिख दिया, ब्रैकेट स्टार्ट, हमने यहाँ पर लिखा इमरान, ब्रैकेट कर दिया बंद और एंटर कर दिया। देखो इमरान कैपिटल आया, और इस इमरान को जो पकड़ के ना आप नीचे की तरफ खींच दो। क्या हो गया? देखो होगा भाई। अरे इसका नाम क्या था भाई इस वाले का? इसका नाम था अपर, इसका नाम था लोअर, इसका नाम क्या था? इसका नाम क्या था? प्रॉपर। क्या आपको लोअर, अपर और प्रॉपर समझ में आ गए? सही है। अब आपको ना ये पता करना है कि इमरान का जो ये जो नाम है ना, इमरान का जो इमरान का नाम है, अब हमें ये पता करना है इमरान के नाम में कितने करेक्टर हैं, या जितने भी हमने वर्ड लिखे इसमें कितने करेक्टर हैं। सही है। क्या पूछा, क्या क्वेश्चन क्या है अगला हमारा, कि ये जो नाम लिखे हुए हैं कि एक के नाम में कितने कितने करेक्टर हैं। इसका एक सूत्र है लैन, एलियन। क्या नाम है इसका? एलियन। देखो हमने लिखा बराबर LEN, लिखा लैन, ब्रैकेट स्टार्ट कर दिया। क्या आया टेक्स्ट? पहले यहां लिखकर दिखाता हूं आपको। सूत्र कौन सा है आपकी बार? लेंथ। वो पूछेगा आपसे कि किसी टेक्स्ट की लेंथ निकालने का सूत्र, सही सूत्र लेंथ, लेन, रेंज, इस तरीके से। आंसर क्या है इसका? लेन। क्या काम करेंगे हम? सिंटेक्स क्या है लेन का? LEN। यहां पर क्या लिखेंगे हम? टेक्स्ट बराबर LEN, हमने लिख दिया यहां पर GAURAV। कितना आएगा आंसर? 6 आएगा। देखो करके देखते हैं, पहले ही उतारो जरा। देखो लेंथ निकालते हैं। हमने करा बराबर LEN, ब्रैकेट स्टार्ट कर दिया, बराबर LEN इमरान, ब्रैकेट क्लोज। कितना आ गया? 5। अरे सबके करेक्टर आ गए। अरे किसके नाम में कितने करेक्टर पता चल गया। अगर आपको किसी टेक्स्ट की लेंथ निकालनी है तो इसका सूत्र क्या है? लेन। तो लेन में इमरान के नाम में 5 करेक्टर थे, गुलफाम में 6 थे, उस्मान में 5 थे, सुलेमान में 7 थे, महफूज में 7 थे। तो जितने में जिसमें कितने करेक्टर है पता चल जाएगा इससे। तो किसी करेक्टर की आपको लेंथ फाइंड करनी हो तो कौन सा सूत्र है? लेन। देखो क्वेश्चन कैसा आता है। अरे स्पेस भी गिनेगा भाई, वो स्पेस भी तो गिनेगा। मुझे सूत्र निकालने दो पहले। क्वेश्चन पढ़ो। MSSL 2010 में फंक्शन किसी स्ट्रिंग में कैरेक्टर की कुल संख्या का विवरण कौन देगा? लेन देता है। सही है। अरे कौन देगा? वो लेन वाला जो क्या काम करेगा? संख्या का विवरण देगा। ठीक है। अब आगे चलते हैं। क्या अभी कहां है? काउंट आगे बताया जाएगा। मैंने तुम्हें 10 बार समझाया कि क्लास के बाद पूछा करो। बात यह है, ये जो जितने भी फॉर्मूले ना मैं आपको करा रहा हूं, ये टेक्स्ट बेस्ड हैं सारे, यानी कि सब काम के। देखो पहले वाले जितने मैंने फॉर्मूले कराए, क्या वो सब नंबर पर थे? मुझे पता है गाड़ी की कब स्पीड 20 करनी है, कब 40 करनी है। इससे पहले जो मैंने फॉर्मूले कराए, क्या उसमें किसी में टेक्स्ट आया था? नहीं आया था ना, सब में नंबर थे। अब जो मैंने फॉर्मूले तुम्हें कराए, क्या इसमें किसी का नंबर की हो रहा है? नहीं हो रहा है। अब तुम मुझे इस टेक्स्ट में क्या घुसा रहे हो? नंबर वाले फॉर्मूला करवाना चाह रहे हो। कैसे कराऊं मैं? पहले मैंने नंबर के कराए, पहले मैंने डेट के कराए, डेट के कराने के बाद
फिर मैंने नंबर कराए, नंबर के बाद में आप टेक्स्ट पाया, फिर मैं आपको जोड़ने के सिखाऊंगा, तरीका होता है चीज को करने का। सही है। अब आगे सुनो, लेंथ हो गई। एक फॉर्मूला लेफ्ट का, लेफ्ट देखो कैसे लगता है फॉर्मूला ये वाला लेफ्ट का। अगर आपको ना आपसे पूछा गया कि भाई ये काम करो, इमरान के लेफ्ट में आपसे ये पूछा गया भाई, सूत्र नाम है LEFT, आपसे ये पूछा गया कि जितने भी नाम है ना, जितने भी नाम है इनके शुरू के दो दो करेक्टर ले लो आप, यानी कि IM GU US SU FE ये लेना है आपको, ये 3 ले लो, 3 या 4 ले लो, तुम्हारी मर्जी है। तो लेफ्ट वाला क्या काम करता है, लेफ्ट साइड से जितना आप चाहते हो उतने करेक्टर ले लेगा। अगर राइट वाला करूंगा तो राइट वाला ले लेगा। देखो हमने स्टार्ट किया लेफ्ट, सूत्र लगाया हमने लेफ्ट का, ये क्या था, लेंथ का सूत्र था, लेंथ का, लेंथ जो ये वाला सूत्र है हमने लगाया बराबर LEFT लेफ्ट, हमने सूत्र लगा बराबर LEFT। देखो वो कह रहा है नंबर, अरे वो क्या बोल रहा है टेक्स्ट, सॉरी अरे वो क्या बोला टेक्स्ट, टेक्स्ट का ले लूं मैं, टेक्स्ट इमरान ले लिया मैंने, टेक्स्ट ले लिया हमने इमरान, और वो कह रहा है नंबर ऑफ करेक्टर, ब्रैकेट कोमा लगा दिया, अरे 2 लेने 3 लेने, 3, हमने 3 पर क्लिक कर दिया, ब्रैकेट कर दिया हमने बंद और एंटर कर दिया, तो लेफ्ट से 3 जो सबके 3 नाम है वो आ जाएंगे। सही है। अरे जो हमने 3 लिए, स्टार्ट से 3 करेक्टर आ गए, जो लेफ्ट वाला फॉर्मूला है किसी टेक्स्ट के जो हमने नंबर दिए उसके शुरुआत के 3 करेक्टर वो ले लेगा। अगर राइट वाला करता तो राइट वाला लेता। अगला जो सूत्र है उसका नाम क्या है, लेफ्ट बराबर लेफ्ट, यहां पर क्या आएगा टेक्स्ट कोमा नंबर करेक्टर, हमने यहां पर लिखा लेफ्ट, हमने यहां पर लिखा इमरान कोमा 3, आंसर क्या आएगा इसका IMR। अगर यही क्वेश्चन राइट का होता RIGHT टेक्स्ट कोमा नंबर करेक्टर, और हमने यहां लिख देते राइट, यहां पर लिख देता मैं इमरान, और यहां पर मैं लिख देता 4 लिख देता, तो आंसर क्या था IRAN इमरान आता। सही है। उतारो जरा इसको, वीडियो पुश कर दो। छोटा बड़ा, कोई छोटा करेक्टर कोई बड़ा करेक्टर, मतलब बेकार लिख रखा है, कभी कहीं बड़ा कहीं छोटा, नाम में इमरान के नाम में I बड़ा N बड़ा कर दिया, ऐसा होता नहीं है, ऐसा कर दिया आपने, तो उसका नाम ठीक करने के लिए आप क्या करोगे ये बताओ। प्रॉपर, जैसे आप प्रॉपर करोगे, किसी ने कितना भी नाम गलत लिखा हो एक ही बार में एक ही झटके में क्या होगा, पूरी लिस्ट के नाम से ही हो जाएंगे। सही है। देखो अगला जो क्वेश्चन है, आई छोटा नहीं होगा तो स्मॉल ही कर दो, फिर तो स्मॉल कर दो, स्मॉल, और स्पेलिंग का वो तो तुम्हें वो लगाना पड़ेगा इसके अंदर, फाइंड सॉरी रिव्यू टैब में जाना पड़ेगा स्पेलिंग ग्रामर में। देखो हमने यहां पर लिखा देखो भाई एक अगला क्वेश्चन है ट्रिम। देखो ये गौरव लिखा हुआ, गौरव इसके पास में ये स्पेस फालतू की है, अरे सोनू के बाद में ये जगह खाली है, बेवजह की स्पेस है, सिद्धू में ये स्पेस बेवजह की है। अगर आप ना टेक्स्ट में, और हमने काम और किया, देखो हमने ना नाम भी उल्टे सीधे लिख लिए,
ऐसा थोड़ी लिखा होता नाम। अगर आपके नाम ऐसे भी लिखे हुए हैं, कहीं उल्टा सीधे नाम लिखे हुए हैं, अंकुश नाम उल्टा लिखा हुआ है, कहीं 2 कैपिटल हो रखे हैं, अंकुश हो गया यार, ये ऐसा लिखा हुआ है। तो भैया ऐसे नाम में अगर आपको ठीक करना तो क्या काम कर दोगे आप प्रॉपर, क्या कर दोगे आप प्रॉपर, एक्स्ट्रा स्पेस हटाने के लिए क्या क्या बताया मैंने, एक्स्ट्रा स्पेस हटाने के लिए ना हम यूज करते हैं ट्रिम नाम का फंक्शन, TRIM, TRIM। देखो ट्रिम, अगर मैंने इस वाले पर ट्रिम चला देना, ट्रिम देखो क्या होगा, यहां पर हम गए बराबर लिखा TRIM, हमने ट्रिम लिख दिया, ब्रैकेट स्टार्ट कर दिया, यहां से कर दिया हमने गौरव सेलेक्ट और हमने कर दिया ये देखो क्या स्पेस सही हो गई भाई, जो इतनी स्पेस थी क्या वो ठीक हो गई, जो सेल की स्पेस थी ये वही हो गई। तो एक्स्ट्रा स्पेस हटाने के लिए हम जिस फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं उसका नाम क्या है, ट्रिम। अरे ट्रिम से क्या होगा, ट्रिम से एक्स्ट्रा स्पेस हटाने के लिए, टेक्स्ट की एक्स्ट्रा स्पेस हटाने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं हम, ट्रिम का इस्तेमाल करते हैं। सही है, तुम में लिख रहा कोई लड़कियों ने सब लिख लिया। अरे ट्रिम का इस्तेमाल क्यों करते हैं भाई, एक्स्ट्रा स्पेस हटाने के लिए हम ट्रिम का इस्तेमाल करते हैं। टेक्स्ट के पीछे या टेक्स्ट के आगे जो एक्स्ट्रा स्पेस होती है ये ट्रिम फंक्शन से क्या होती है, वो हट जाती है। कोई इसमें भी कर दो, अरे इस जरूर थोड़ी ना होता किस में करना है। इसको अगर जी में करना है, ये बताओ सेल का एड्रेस कहां से लूंगा मैं, जहां पर मुझे क्लिक करना है वो कहां से लूंगा, वो कहां से लूंगा, वो समझाने के लिए मैंने ऐसा क्या नहीं किया। अरे ट्रिम समझ में आ गया, ट्रिम क्या काम करता है भाई, ट्रिम जो एक्स्ट्रा स्पेस है उनको हटा देगा। सही है, एक फॉर्मूला अभी जो यूपीपीसीएल की परीक्षाएं हुई हैं हर सेट में क्वेश्चन आया यहां से, उसका नाम है एग्जैक्ट। क्या नाम है उसका, एग्जैक्ट नाम है। देखो एग्जैक्ट क्या काम करता है, जो अगला फॉर्मूला है उसका नाम क्या है, EXACT, एग्जैक्ट। टेक्स्ट 1 कोमा टेक्स्ट 2, टेक्स्ट 1 कोमा ये क्या है, इसका सिंटेक्स है। देखो ये क्या काम करता है, ये दो टेक्स्टों को आपस में कंपेयर करता है। अरे क्या बताया हमने, ये दो टेक्स्ट को आपस में क्या करता है, कंपेयर। अरे जो एग्जैक्ट वाला फॉर्मूला है लिखो क्या करता है, लिखते ना अपनी रफ कॉपी में लिखते रहो जो मैं बोल रहा हूं। जो टेक्स्ट एग्जैक्ट वाला जो फॉर्मूला है क्या काम करता है, दो टेक्स्ट को कंपेयर करता है। यदि दोनों टेक्स्ट समान है तो ट्रू देगा आंसर, और अगर समान नहीं है तो आंसर क्या देगा, फॉल्स। क्या बताया हमने, एग्जैक्ट वाला जो फॉर्मूला है यह दो टेक्स्ट की कंपेयर करता है। सही है, यदि दोनों टेक्स्ट समान है, यदि दोनों टेक्स्ट समान है तो क्या आंसर देगा, ये ट्रू। अगर दोनों टेक्स्ट समान नहीं है तो आंसर क्या देगा, ये फॉल्स। अरे बात समझ में आई, लिखना रहे तुम पीछे बैठे हुए भाई, आप पेन चला रहे हो तुम, लिख कर रहे हो, 3 बार बोल दिया। जब तुम सुनी ना रहे तो हमने काम में कुछ गुत्ती गुल ऐसा कर रहा है पेन से, तुम कुछ याद आ रहा तुम्हें। देखो क्या बताया मैंने, अरे जो एग्जैक्ट वाला फॉर्मूला है ये दो टेक्स्ट को कंपेयर करता है। सही है, और दो टेक्स्ट को कंपेयर करने के बाद अगर दोनों टेक्स्ट कंपेयर सही को पाए गए तो आंसर क्या देगा, ट्रू। अगर दोनों टेक्स्ट पाए नहीं गए सही तो आंसर क्या देगा, फॉल्स देगा। सही है, देखो जैसे हमने क्या काम किया, बराबर एग्जैक्ट हमने यहां पर लिख दिया ओम, और हमने यहां पर लिख दिया ओम। बताओ आंसर क्या आएगा, ट्रू आएगा फॉल्स आएगा, ट्रू आएगा फॉल्स आएगा, ट्रू। नाम क्या है, एग्जैक्ट वही होना चाहिए। अरे इसमें तो कैपिटल है इसमें स्मॉल है, आंसर क्या आएगा इसका, फॉल्स आएगा। एग्जैक्ट हमने लिखा ओम कोमा ओम, आंसर क्या आएगा, ट्रू। अरे छोटे में छोटा लिखना, बड़े में बड़ा मैचिंग करना, केस सेंसिटिव होता है ये। अरे क्या बताया मैंने, ये केस सेंसिटिव होता है, छोटे में छोटे को छोटे से मैच करेगा, बड़े को बड़े से मैच करेगा। अरे एग्जैक्ट का मतलब समझ गए क्या होता है, ये दो टेक्स्ट की तुलना करता है, अगर दोनों टेक्स्ट सही पाए गए तो ट्रू देगा, और दोनों टेक्स्ट सही नहीं है तो फॉल्स देगा। सही है, छोटे और बड़े में अंतर होता है। शुरू वाले में फॉल्स क्यों आया, अरे पहले बड़ा था फिर छोटा, और दूसरे वाले में दोनों बराबर थे तो क्या दिया उसने, ट्रू। तो यानी कि एग्जैक्ट के कितने रिजल्ट होते हैं भाई,
अरे एग्जैक्ट के कितने रिजल्ट होते हैं? केवल 2 रिजल्ट होते हैं, या तो ट्रू होता है या फॉल्स होता है। सही है। देखो परीक्षा में कैसा आया क्वेश्चन। देखो जरा। ओ डकार आ गई यार। अरे देखो, या तो अगर समान है तो ट्रू देगा, अगर समान नहीं है तो फॉल्स देगा। अरे 1 0 की तो कोई बात ही नहीं है। अरे बात समझ में। अरे पता चला क्वेश्चन कैसे पूछता है वो। तो ये बताओ एग्जैक्ट के कितने आंसर होते हैं? 2, या तो ट्रू या फॉल्स। अगर दोनों टेक्स्ट की मैचिंग करके दोनों टेक्स्ट मैच पाए गए तो ट्रू आएगा, अगर दोनों टेक्स्ट मैच नहीं है तो क्या आएगा? फॉल्स आएगा। सही है। 1 और 0 होते ही नहीं है। अरे तभी तो ये आंसर कर दो, ये समान नहीं है तो 1 आएगा। अरे 1 तो 0 नहीं होगा, या तो ट्रू आएगा या क्या आएगा? फॉल्स आएगा। अरे समझ गए भाई, या तो ट्रू या फॉल्स। आगे चलते हैं। देखो अगले इसका नाम क्या है? कौन सा करा दिया मैंने आपको? मैक्स प्रोडक्ट नहीं प्रोडक्ट करा दिया मैंने। प्रोडक्ट तुम्हें प्रोडक्ट नहीं कराया ना? चलो प्रोडक्ट कराते हैं। अरे टेक्स्ट वाले सारे खत्म करा दिए मैंने। देखो टेक्स्ट में मैंने आपको लोअर, अपर, प्रॉपर, लेफ्ट, राइट, ट्रिम और लेंथ, ये सारे फॉर्मूले किसके थे? ये टेक्स्ट के थे। और टेक्स्ट में मैंने आपको एग्जैक्ट किसका? एग्जैक्ट वाला, ये भी टेक्स्ट बेस्ड है। तो देखो टेक्स्ट वाले कौन कौन सा फॉर्मूले करा दिए मैंने आपको? टेक्स्ट वाले लोअर, अपर, प्रॉपर, ट्रिम, लेंथ, एग्जैक्ट, और कोई कराया क्या? लेफ्ट राइट। सही है। चलो अब आगे चलते हैं। देखो अगला जो है उसका नाम है प्रोडक्ट। देखो अगर आपको गुणा करनी है, अगर आपको करनी है गुणा, गुणा को क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट बोलते हैं। हमने यहां पर लिखा 10, यहां पर यहां लिखा 5, 20, 7, 30 गुणा 5। अगर हमें आपको इनकी गुणा करनी है तो एक सूत्र लगाए प्रोडक्ट, PRODUCT, प्रोडक्ट, ब्रैकेट स्टार्ट, नंबर 1 10 कोमा 5, आंसर कितना आएगा? 50। इस 50 को पकड़ो और नीचे खींच दो। आंसर आ गए सबके। तो नंबर को गुणा करने के लिए सूत्र कौन सा है? प्रोडक्ट। सही है। तो प्रोडक्ट का सिंटैक्स कैसा होता है? देखो प्रोडक्ट का सिंटैक्स कैसे होगा? बराबर प्रोडक्ट नंबर 1 कोमा नंबर 2, और कितने भी हो सकते हैं ना ये तो। प्रोडक्ट 10,5, आंसर कितना आएगा इसका? 50 आ जाएगा। सही है। तो दो संख्याओं को गुणा करने का सूत्र क्या है? प्रोडक्ट है। क्या कहना है? अरे हो गया भाई, एक सूत्र कराते तुम्हें हम। देखो हमारी, देखो हमने ना यहां पर हमने लिखा -50, -200, -700। -700।
देखो आपके पास एक रो है, उसके अंदर ना निगेटिव वैल्यूज हैं। मैंने क्या कहा आपसे, अरे ऐसी आपके पास एक रेंज है, उस रेंज में ना आपके पास निगेटिव वैल्यूज हैं, आप इन सभी का माइनस हटाना चाहते हो, सही है। अगर आप अपने हाथ से करने वाला काम 200 जगह 200 बार लिखना पड़ेगा तुम्हें, सही है। हम ये चाहते हैं जितनी भी हमारी निगेटिव वैल्यू है ना, ये निगेटिव वैल्यू हट जाए और क्या आ जाए, पॉजिटिव वैल्यू आ जाए। क्लियर हो कोई बात? हम क्या काम करना चाहते हैं, यहां से निगेटिव वैल्यू हटाना चाहते हैं, तो इसके लिए सूत्र लगेगा ABS, एब्सोल्यूट ABS। ABS जो सूत्र होता है, ये धनात्मक निगेटिव वैल्यू को पॉजिटिव वैल्यू में चेंज कर देता है। अरे क्या बताया मैंने, जो ABS नाम का सूत्र है वो क्या काम करता है, ये निगेटिव वैल्यू को पॉजिटिव वैल्यू में चेंज कर देता है। तो हम इसमें नंबर कौन सा देंगे, निगेटिव, और आंसर किसमें आएगा, पॉजिटिव। तो ABS क्या काम करता है, ABS नंबर दोनों कहा बड़े बोर्ड पे, नंबर आपका तुम दोनों का है बुलाने का। क्वेश्चन तुमसे कराऊंगा अगला क्वेश्चन। क्या बताया मैंने, ABS निगेटिव वैल्यू को पॉजिटिव वैल्यू में चेंज कर देगा। देखो कैसे, बराबर ABS, ब्रैकेट स्टार्ट कर दिया हमने, ले लिया आपको 50 और ब्रैकेट कर दिया हमने बंद, और आंसर कितना आएगा, +50 आएगा। तो +50 में आने के बाद क्या काम करना है, ऐसे आप नीचे की तरफ स्क्रॉल कर दो, सारी वैल्यू क्या हो जाएंगी आपकी, पॉजिटिव बन जाएंगी, आएगा सभी पॉजिटिव। तो ABS जो फॉर्मूला है वो क्या काम करता है अभी बताना, ABS का फॉर्मूला निगेटिव वैल्यू को पॉजिटिव वैल्यू में चेंज कर देता है, सही है। तो अगर आपके किसी सेक्शन में ये निगेटिव वैल्यू लगी हो तो क्या काम कर देगा उसको, ये पॉजिटिव वैल्यू में चेंज कर देगा। देखो ऐसे, क्या काम करेगा ये, बराबर ABS, सिंटेक्स तो ये है इसका, नंबर बराबर ABS -100, आंसर क्या आएगा इसका, 100 आएगा। तो ये जो ABS है क्या काम करता है भाई, ये निगेटिव वैल्यू को पॉजिटिव वैल्यू में चेंज कर देता है।